आपको एक नई आदत डालनी पड़ेगी। वो आदत है शक होने की, शक्की होने की। क्यों? क्योंकि हर चीज़ जो आप देखते हैं उस पर शक के दृष्टिकोण से देखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि जब तक शक के बाद आप उसकी पुष्टि स्वयं ना कर पाए तब तक किसी भी चीज़ पर आप विश्वास करने का दौर चला गया है। क्यों? क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आजकल डीप फेक का, फेक न्यूज़ का, फॉल्स रूमर्स का दौर है। तो अधिकांश तौर पर आप जो देखेंगे संभावित तौर पर सही आपको जानकारी नहीं मिलेगी। अब सवाल आपका कि पता कैसे लगाएं? अब देखिए, पता लगाने के लिए तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, अपनी आंखों और कानों को ध्यान से गढ़ना पड़ेगा उस कंटेंट को। कई बार क्या होता है कि जब ये डीपफेक कंटेंट आता है, ध्यान से देखेंगे लिप मूवमेंट में थोड़ी बहुत डिले नजर आती है, आंखों की मूवमेंट में कुछ डिले नजर आता है। ध्यान से देखेंगे तो लगेगा ये बंदा कर क्या रहा है, तो वो आपको इंडिकेशन दे सकता है कि शायद ये डीपफेक है या नहीं। आजकल कुछ ऐसे टूल्स भी आ गए हैं कि आप इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उस टूल को दीजिए और टूल बताएगा कि साहब इसमें डीपफेक की क्वांटिटी कितनी है या कितनी नहीं है। लेकिन संभावित तौर पर आज सरकार इस दिशा में काफ़ी हद तक कार्यरत है। तभी लिए 20 फरवरी 2026 से केंद्रीय सरकार ने अब एक नए रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन प्रारंभ कर दिया है, जिसे हम बोलते हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो एक और चीज़ हो गई थी, लेकिन ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2016, यानी कि आईटी अमेंडमेंट रूल्स 2016। इसमें मुख्य तौर पर सरकार कह रही है कि साहब, अगर आपको पता लगता है कि आपका कोई डीपफेक बना है और वो अश्लील है, कानून का उल्लंघन करता है, आपकी छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, तो आपको अधिकार है कि आप सरकार को शिकायत करें। और सरकार के पास अधिकार है कि वो दिशा निर्देश देगी सर्विस प्रोवाइडर्स को कि साहब, इसको 3 घंटों में आपने रिमूव करना है। और अगर वो 3 घंटों में ये कंटेंट रिमूव नहीं करेंगे तो जो कानूनी सुरक्षा कवच उन्हें कानून प्रदान करता है, स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लायबिलिटी, वो उनसे छीन लिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं अब क्योंकि इतना ज़्यादा प्रचलन हो रहा है एआई द्वारा जनरेटेड कंटेंट का, तो अब ये नए रूल्स कहते हैं कि साहब, जब कोई एआई से जनरेट कोई कंटेंट करेगा तो उसको लेबल करना पड़ेगा कि साहब, ये मैंने नहीं बनाया है, ये एआई ने बनाया है। और वो लेबल इस तरीके से होना चाहिए ताकि संभावित तौर पर सारे लोगों को पढ़ सके, देख सके, उन्हें एडवांस नॉलेज हो सके, चेतना मिल सके कि साहब, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया है, एआई ने बनाया है। क्यों? ताकि लोग इस पर ज़्यादा रिलाई ना करें, साइबर फ्रॉड के शिकार न बन सकें। तो ये रूल्स आएंगे तो ऑब्वियसली इसके साथ मैं सोचता हूँ कुछ सुचारू रूप से इफेक्टिव रेमेडी आपको मिलेगी। लेकिन अल्टीमेटली देखिए, रेमेडी कुछ भी हो जाए, आपको सतर्कता तो खुद ही निपटनी है। कुछ चीज़ ऐसी है जो झटके नजर आए, जो लगे कि साहब ये ठीक नहीं है या टू गुड टू बी ट्रू है, तब वो संभावित तौर पर आपको इंडिकेशन देगी कि साहब, ये डीप फेक द्वारा जनरित जानकारी है, इस पर रिलाई ना करें।